यही कहूँगा कि सारे जितने हिंदुस्तानी मास्टर्स हैं आप लड़कियों को फ्री में सिखाएं, आप पैसा ना लें। नॉट ओनली इन इंडिया बट पूरे दुनिया में लड़कियों को आप सिखाएं, फ्री में सिखाएं। इसलिए वो लड़की आपकी बहन है, आपकी बेटी है। आप क्या चाहेंगे कि आपके रहते हुए आपके हयात में किसी बेटी का रेप हो? और सब कोई आज जस्टिस जस्टिस कर रहे हैं, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे जस्टिस चाहिए। फ़ैसला मैं खुद करूँगा, फ़ैसला ऑन द स्पॉट। कोई अगर आपको रेप करने आता है, मैं पहले भी कहा हूँ, मारो, उसके पसले में मार के तोड़ दो। उससे क्या होगा, आप भी बच गई, आपकी इज्जत बच गई और अगला भी बच जाएगा, उसको फांसी नहीं होगा। सो फैसला ऑन द स्पॉट होना चाहिए। इंडियन हेडलाइंस द्वारा आयोजित ऑल बंगाल कराटे चैंपियनशिप सफलतापूर्वक समाप्त। वर्ल्ड मीट में खेलने वाले खिलाड़ियों को भी किया गया सम्मानित। इंडियन हेडलाइंस की ओर से रविवार को इंटाली के पास जोसेफ डे स्कूल में आयोजित किए गए ऑल बंगाल कराटे चैंपियनशिप में लगभग 400 के करीब कराटे खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस खास आयोजन में इंडियन कराटे टीम, जिन्होंने हाल ही में थाईलैंड में आयोजित वर्ल्ड मीट में हिस्सा लिया था, ने भी भाग लिया और विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार जीते। इस अवसर पर इंटरनेशनल कराटे कोच प्रोफेसर M.A. अली ने सभी खिलाड़ियों को कंसोलेशन प्राइज और मेडल्स वितरित किए। साथ ही वर्ल्ड मीट में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को विशेष रूप से सम्मानित किया। प्रोफेसर M.A. अली ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि खास तौर पर लड़कियों के लिए कराटे सीखना अब बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि आए दिन लड़कियों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए तत्पर रहना होगा और उन्हें इसके लिए आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग जरूर लेनी चाहिए। प्रोफेसर अली ने यह भी बताया कि वे पिछले कई सालों से लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वे निर्भीक होकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। जो भी इंडिया का होकर के खेलने गए थे, विशेष करके फ्रॉम कोलकाता, उनको यहाँ फेलिसिटेट किया गया है, सभी को ऑनर दिया गया है। सेम टाइम आज ये लोग मुकाबला में उतरे थे भी बंगाल चैम्पियनशिप में, जो बहुत ग्राउंड लेवल का मुकाबला होता है, बहुत ज़मीन स्तर का मुकाबला होता है और बहुत जो टफ मुकाबला होता है, तो उसमें भी ये लोग सब गोल्ड जीते हैं और मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। सेम टाइम मैं आज एक ऐलान करता हूँ कि अगला साल 100 कंट्रीज़ को लेके हम नेताजी इंडोर स्टेडियम में वर्ल्ड मीट कराएंगे। अभी कई दिन बाद 8 सितंबर को मैनचेस्टर में हमारा वर्ल्ड मीट हो रहा है, जो मैं करवा रहा हूँ यूके में, इंग्लैंड में। और इसके बाद जो है 28 नवंबर को मैं थाईलैंड में करवा रहा हूँ। उसके बाद 28 अप्रैल को इंडोनेशिया में करवा रहा हूँ। उसके बाद हमारा पड़ाव हमारा खुद का शहर कोलकाता होगा विथ 100 कंट्रीज पार्टिसिपेशन, इफ़ आई गेट द फुल सपोर्ट फ्रॉम द दीदी गवर्नमेंट, फ्रॉम द ममता बनर्जी गवर्नमेंट, जिसमें मैं खुद यहाँ के CM वज़ीर आला ममता बनर्जी को इनवाइट करूँगा एज अ चीफ गेस्ट, टू बी द चीफ गेस्ट एट द फोर्थकमिंग वर्ल्ड मीट, वर्ल्ड कराटे चैम्पियनशिप टू बी हेल्ड इन योर सिटी, इन योर लैंड। और इसी में मैं इंटरनेशनल फैमिलीज़ को लाऊंगा। किंग सानी विजया, उनसे हमारी बात हुई है, जो इंडोनेशिया के राजा हैं, वो भी कहा कि हमारी तबीयत ठीक रही तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगा। इसलिए ही इज़ 97 ईयर्स ओल्ड। अभी जो हालात चल रहा है, जो हिंदुस्तान में जिस तरह से एक्सपोमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, वैसे में आपका एक मिशन जो है लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाना, इस पर आप क्या कहें? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए 2013 साल से मैं वाहिद इंस्ट्रक्टर इन इंडिया नहीं पूरे दुनिया में जो मैं फ्री सिखाता हूँ लड़कियों को टू फाइट अगेंस्ट रेप एंड क्राइम। जिस मिशन को हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया, मदन मित्रा ने, उस टाइम ही वॉज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उन्होंने आके हमारे प्रोग्राम को उद्घाटन किया। कुणाल घोष और बहुत सारे लोग उस प्रोग्राम में उपस्थित थे। तो मैं यही कहूँगा कि सारे जितने हिंदुस्तानी मास्टर्स हैं आप लड़कियों को फ्री में सिखाएं, आप पैसा ना लें। नॉट ओनली इन इंडिया बट पूरे दुनिया में लड़कियों को आप सिखाएं, फ्री में सिखाएं। इसलिए वो लड़की आपकी बहन है, आपकी बेटी है। आप क्या चाहेंगे कि आपके रहते हुए आपके हयात में किसी बेटी का रेप हो? और सब कोई आज जस्टिस जस्टिस कर रहे हैं, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे जस्टिस चाहिए। फ़ैसला मैं खुद करूँगा, फ़ैसला ऑन द स्पॉट। कोई अगर आपको रेप करने आता है, मैं पहले भी कहा हूँ, मारो, उसके पसले में मार के तोड़ दो। उससे क्या होगा, आप भी बच गई, आपकी इज्जत बच गई और अगला भी बच जाएगा, उसको फांसी नहीं होगा। सो फैसला ऑन द स्पॉट होना चाहिए। आपकी जो टीम है, आपकी जो पूरा जो
प्लेयर्स है, इनके लिए क्या कहेंगे? अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, किसी कोई फिनेंशियली काफ़ी वीक सेक्शन से भी आता है। हमारे स्टूडेंट को कोई अगर राजकुमार है तो कोई एमएलए का बेटा है, मिनिस्टर का बेटा है, कोई काउंसलर भी है, पर कोई ज़्यादा हद तक ये गरीब झुग्गी झोपड़ियों से आते हैं जो खाल के बगल में रहते हैं, बहुत ही गरीब घर से आते हैं, जिनके लिए मुझे पिछले दिनों में हाथ फैला के भीख तक मांगने पड़ा, पर इंशाल्लाह अब भीख हम नहीं मांगेंगे। जिन्होंने मदद किया बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे हालात बंगाल की टीम रेडी होगी इस साल, GIS की टीम रेडी होगी और ये बच्चों लोगों को उस टीम में हम डाल देंगे और ये लोग स्पॉन्सर करेंगे। क्या मैसेज देंगे यहाँ से? बस ये बच्चे जाएंगे और इंशाल्लाह जीत के आएंगे और उस विदेश की मट्टी में, जहाँ फौजी विदेश की मट्टी तक नहीं जाता, वो सरहद तक लड़ता है, पर हम लोग सरहद क्रॉस करके उनके देश में जाके उनको मार के वहाँ तिरंगा लहरा के आते हैं। ये हमारा परिचय है और मतलब ये परिचय हमारा है और फौजी का भी परिचय है, वो भी देश के लड़ते हैं और हम लोग भी लड़ते हैं। हम देश के अंदर घुस के मारते हैं और वो सरहद में मारते हैं। आप हमेशा इंटरनेशनल इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं विदेशों में, पहली बार किसी स्कूल में ऑल बंगाल लेवल का की है, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? नहीं, पहला बार ये स्कूल नहीं, हकीकत कलकत्ता के स्कूलों में कराटे शुरुआत मैंने किया और पहला स्कूल था डॉन बॉस्को पार्क सर्कस, प्रैट मेमोरियल, लॉरेटो, सेंट जेवियर्स कॉलेज, कार्मेल, हार्टलीज, सेंट लॉयसियस, सेंट थॉमसेस, कोलकाता की सारे स्कूलों में कराटे को मैंने शुरुआत किया, इंट्रोड्यूस किया। और आज मैं विदेश में ज़्यादा रहने की वजह से, बड़े बड़े टूर्नामेंट कराने की वजह से मैं स्कूल नहीं जा सकता हूँ, तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स वो लोग स्कूल में चला रहे क्लासेस। तो ये एक्सपीरियंस कैसा था यहाँ पर कराने का? बहुत अच्छा था, प्रोग्राम बहुत छोटा था पर इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उनके लिए क्या कहेंगे? बस मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ, जीते कुछ हारे, और जो बच्चे हारे हैं, आप अगर हारे हैं तो ये आपका हार नहीं है, बस ये आपको एक मैसेज दिया कि अगला टूर्नामेंट आपको जीतना है। अभी से अच्छा से प्रैक्टिस करना है, अच्छा से खाना है, मम्मी डैडी जो भी खाना दे वही खाना है, बाहर का खाना एकदम नहीं, आज से बाहर का खाना टोटल फुल स्टॉप। घर में जो भी मिले रूखा सूखा उसको पेट भर के खाना है। सर के लिए यही कहेंगे कि आज जो हम इस जगह पे हैं, आप हमें देख रहे हैं, तो इसमें जो है उन्हीं का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उन्हीं का बहुत बड़ा रोल है। जब मैं क्लास 4 में था उस वक्त से मैं सर के साथ में हूँ, उस वक्त से मैं मार्शल आर्ट सीख रहा हूँ। सर के लिए मैं इतना ही कहूँगा, हिंदुस्तान में बहुत सारे प्लेयर हैं, बहुत सारे कराटे टीचर हैं, लेकिन सर एक वाहिद ऐसे टीचर हैं जो हिंदुस्तान में सिखाते ही है, और जो है हिंदुस्तान से हमारे स्टूडेंट बाहर के टीचरों से जाकर जो है मार्शल आर्ट सीखते हैं। लेकिन हमारे MA सर ऐसे टीचर हैं जो हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर जाकर भी जो है वहाँ के लोगों को, वहाँ के स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। और एक ख़ास बात यह है कि आज जो मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में जो कराटे सिखाई जा रही है, तो इसमें जो है ओनली वन जो बंदा है, जो टीचर है, वो MA सर है। उन्हीं की कोशिशों से जो है आज सरकारी स्कूलों में गवर्नमेंट सुकन्या के नाम से प्रोजेक्ट चला रही है और लड़कियों को जो है सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रही है। तो मैं सर के लिए जो है खुसूसी तौर पे दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें और कुव्वत दे और लंबी उम्र दे, ताकि वो इस फील्ड में जो है और ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि एक इंटरनेशनल लेवल के सर जो हैं हमारे स्कूल में सिखाते थे, जिनसे मैं खुद सीखती थी, और ये बहुत गर्व की बात है कि आज मेरी 2 बेटियां खुद उनसे सीखती हैं। इट इज़ वेरी व्हाट इज़ हार्ट वार्मिंग कि इतना एफ़र्ट सर लगाते हैं बच्चों के पीछे, ख़ास करके लड़कियों के पीछे, उनको एम्पावर करने के लिए, ताकि हम लोग अपनी बच्चियों को सशक्त कर सकें, बाहर बेखौफ होके हमारी बच्चियां बाहर निकल सके, पढ़ सके, आगे बढ़ सके। ऐसा मौका वो हमें और हमारे बच्चों को दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अभी जो हालात है, क्या लगता है लड़कियों को सेल्फ डिफेंस का सीखना कितना ज़रूरी है? उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी खाना खाना है हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि हालात बहुत ख़राब है। अगर हमारी बच्चियां ये नहीं जानेंगी, अपने आप को प्रोटेक्ट करना नहीं सीखेंगी, तो आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए उन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखना बहुत बहुत ज़रूरी है। जी, सबसे पहले तो सभी को अस्सलाम वालेकुम, और मैं ये कहना चाहता हूँ हालात बंगाल न्यूज़ टैग इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया, जो छोटे से छोटे प्रोग्राम में भी आप लोग आ जाते हैं और अपना कीमती वक्त निकाल के हम लोगों का
हौसला बुलंद करते हैं। तो बोलना ये चाहता हूँ कि मेरा बेटा तो इंटरनेशनल में अल्हम्दुलिल्लाह 3 बार चैंपियन हो चुका है और इसमें एम ए अली सर का बहुत बड़ा हाथ है, इसमें कोई शक नहीं है। सर ने जो प्रैक्टिस दिया उसे, और उसके साथ में बहुत कड़ी मेहनत सर भी करते हैं। जितना मेहनत मोहम्मद अली वारिस अगर कर रहा है तो सर भी उतना ही मेहनत कर रहे हैं उसके पीछे। और आज स्टेट लेवल में गेम था तो बहुत मध्यम ग्राम से, मिदनापुर से, हुगली डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे बच्चे आए थे खेलने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मोहम्मद अली वारिस डेमोस्ट्रेशन में भी गोल्ड जीता है और फाइट में भी गोल्ड जीता है। एम ए अली सर का तो जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है, क्योंकि उन्होंने मेरे बेटे के ऊपर में अपना हाथ रख दिया है और इंशाल्लाह वो एम ए अली सर अगर इसी तरह हाथ रखे रहे तो इंशाल्लाह अली बहुत जल्द कामयाब हो जाएगा। वारिस साहब वर्ल्ड मीट खेल के आए और आज बंगाल लेवल में खेले, कैसा लग रहा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम देश में भी झंडा लहरा रहे और विदेश में भी झंडा लहरा रहे। तो वर्ल्ड मीट में आप 2 बार गए ना? 3 बार। 3 बार गए। तो वर्ल्ड मीट में खेलने का कैसा था एक्सपीरियंस? वर्ल्ड मीट में एक्सपीरियंस बहुत इंटरनेशनल लेवल बहुत अच्छा लेवल था और तीनों बार मैं माशाल्लाह तीनों बार चैंपियन होकर आया। और आज यहाँ पर जो ऑल बंगाल लेवल में खेले, कैसा था? ये भी बहुत अच्छा था। बहुत तरह तरह की जगह से पार्टिसिपेंट आए थे और बहुत मज़ा आया। सब अच्छे से हो गया और हम यहाँ पर भी अपने इंडिया का झंडा लहरा, वहाँ विदेश में भी लहराएंगे। एम ए अली सर के लिए क्या बोलोगे भाई? एम ए अली सर की तो बस दुआ हमारे साथ और उनका ट्रेनिंग, हम सबको हर टाइम गोल्ड मेडल आता है हमारे लिए, हमारे पास।